नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति है, कब कौन किसके साथ है, कब कौन किसके साथ नहीं है, इसके बारे में कुछ भी कहना असंभव ही होता है। अब देखिए ना, अगर हम ये कहें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर के बीजेपी और जदयू में भिड़ंत हो गई है, किस बात को लेकर के, अपने पाले में करने को लेकर के, तो आप कहेंगे ये बात हमारे हलक से नहीं उतर रही है। लेकिन थोड़ा धीरज रखिए, अभी प्रूफ हो जाएगा कि किस प्रकार से बीजेपी और आरजेडी दोनों जो है भिड़ी हुई है आपस में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को अपने पाले में करने के लिए। मतलब अलग अलग हैं। अब समझिए क्या कुछ है। उपचुनाव बीच में आ गया। उपचुनाव से ठीक पहले एक साइड देखिए, उपचुनाव के ठीक बाद देखिए। उपचुनाव से ठीक पहले की राजनीति को देखते हैं, राजनीतिक परिस्थिति को देखते हैं, तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी किसके साथ थे? तो जदयू के जो कदावर नेता है, जदयू के साथ थे। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के साथ है। जातीय जनगणना का मसला बना था, G24 की बात हो रही थी, राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश कुमार को भेजे जाने की बात हो रही थी, बिहार की कुर्सी तेजस्वी यादव को सौंपने की बात हो रही थी। तमाम तरह के अटकलों से, बातों से बिहार का जो सियासी माहौल था गर्म था और बैकफुट पर थी बीजेपी। यानी कि नीतीश कुमार जी ये मान के चल रहे थे कि तेजस्वी यादव तो अपने साथ ही हैं, लालू प्रसाद यादव जी का आशीर्वाद तो हमारे साथ ही है। इशारों इशारों में लालू प्रसाद यादव जी भी बहुत कुछ कह रहे थे तो नीतीश कुमार को लेकर के। राष्ट्रीय राजनीति में भेजने की बात हो रही थी, हरियाणा में जिंद वाला कार्यक्रम, इन तमाम चीज़ों को लेकर के बीजेपी का जो टेंशन है वो बढ़ा हुआ था। और बीजेपी मान के चल रही थी कि तेजस्वी और नीतीश साथ हैं, बहुत अच्छे ढंग से साथ हैं, और सामने भी देखने को मिली थी। अब ये चेहरा आप भूल नहीं सकते हैं नीतीश कुमार जी का, तेजस्वी यादव जी का, कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करके आए थे, किस प्रकार से चेहरा खिला हुआ था, बातें कर रहे थे। नीतीश कुमार जी सपोर्ट कर रहे थे, तेजस्वी को कह रहे थे आप आगे आकर के बोलिए, सब कुछ मीडिया कर्मियों को ब्रीफ कीजिए, संबोधित कीजिए, तमाम चीज़ें हमने देखी। बीजेपी कुल मिलाकर के बैकफुट पर थी। लेकिन उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में वोटिंग से एक रात पहले समीकरण थोड़े से दिखने शुरू हुए। सबसे पहला संकेत मिला कांग्रेस की ओर से। भक्तचरण दास कहते हैं कि बीजेपी और आरजेडी में गुप्त जो है एक रिश्ता है, एक गठबंधन है आरजेडी और बीजेपी के बीच में। इसके बाद अगर बात करें तो जिस प्रकार से बीजेपी के नेताओं की मुलाकात होती है राजद सुप्रीमो से, वे एक इशारा होता है। ये इसके बाद संजय झा, गोपाल जो आपको पता है गोपाल जी ठाकुर हैं, उनका भी बात, और बीजेपी का काफ़ी ज़्यादा एक्टिवनेस नहीं दिखना। इसी बीच आरजेडी के नेताओं से मुलाकात होना बीजेपी का। इसी बीच बीजेपी को जो नेता हैं टूना जी पांडे, उनका ये कहना कि आरजेडी ही जीत रही है, दोनों जगह आरजेडी सरकार भी बनाएगी। तो ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को परेशान करने के लिए काफ़ी है। अब देखिए समीकरण बदल गया है। उपचुनाव से ठीक पहले तेजस्वी यादव किधर? नीतीश कुमार के साथ। तो अब नीतीश कुमार राजा, लेकिन नीतीश कुमार जी इस बात की गारंटी नहीं दे रहे थे कि तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री हम बनाएंगे बिहार में। अब बात ऐसी हो गई है कि दबाव ऐसा बन गया है कि बीजेपी और तेजस्वी यादव जी के चेहरे काफी खिले हुए नजर आ रहे हैं। इस बार सकते में है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार सकते में हो क्यों नहीं? क्योंकि 43 सीट है और बीजेपी और आरजेडी मिल जाती है तब तो मोह मोह हो जाता है। जो चाहिए आंकड़ा चाहिए, जितना गणित चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। आप समझिए, लेकिन दोनों जगह अलग अलग है। एक और जहां तेजस्वी यादव जी नीतीश कुमार के पास सिक्योरिटी ढूंढ रहे थे कि नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय राजनीति में चले जाए और बिहार का सीट खाली कर दे, और नीतीश कुमार जी वहां सिक्योरिटी नहीं दे रहे थे, वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो बीजेपी के साथ आने में सीधा गणित दिख रहा है कि बीजेपी और आरजेडी एकजुट अगर होते हैं तो बिहार में सरकार बन जाएगी। नीतीश कुमार जी कहाँ जाएंगे? राष्ट्रीय राजनीति में तो नहीं जाएंगे, लेकिन बिहार में कहाँ जाएंगे, इसे भी ढूंढना कहीं ना कहीं मुश्किल होगा। तो बात यह है कि अब तेजस्वी यादव एक बड़ा फैक्टर बन गए हैं। तेजस्वी यादव इधर कभी कभी इधर, यानी कि उपचुनाव से ठीक पहले तेजस्वी यादव जी नीतीश कुमार के साथ दिख रहे थे, अब तेजस्वी यादव जी नीतीश कुमार के खिलाफ जाके बीजेपी के साथ दिख रहे हैं। और ये फैक्टर कहीं ना कहीं तू मैं का एक बड़ा विषय बन गया है एनडीए के भीतर। हालांकि रिजल्ट जो है बहुत कुछ तय करेगा, तो 2 तारीख का इंतजार कीजिए और अगले एपिसोड का भी इंतजार कीजिए, क्योंकि भारत लाइव पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।